आइए सबसे पहले हम हमारे बीच में है ना कमलेश के मम्मी पापा का हमारे बीच में पहली बार आराधना में आए हैं, उनका दोनों का हम स्वागत करें और आशा रखें कि प्रभु इनको छुए और जो कुछ भी इनके अंदर में सवाल जवाब है वो सवाल जवाब को प्रभु इनको दे सके। आप दोनों का बहुत बहुत हमारी कलीसिया में स्वागत है ना। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में से निकालेंगे मत्ती उसका 19वां अध्याय, उसका 16 से 30 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 16 से 30। मिल गया सबको? हो गया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा कि यह हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो वह सिंहासनों पे बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिन किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। साथ में पढ़ेंगे। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। है ना। यहाँ बड़ा ये यीशु मसीह के सामने में एक व्यक्ति आ गया है ना। ये व्यक्ति जो है ये बहुत धनी है। ये बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यापारी है और ये आ गया है ना। ये बहुत धनी है लेकिन फिर भी बहुत गरीब है। ये व्यक्ति बहुत धनी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गरीब है ना। यहाँ हमेशा हमारा जो चुनाव है ना, वो हमेशा हमारा उद्देश्य क्या है उसके अनुसार होता है। हमेशा है ना। यहाँ ये व्यक्ति जो आया यीशु मसीह के पास है ना, यीशु मसीह ने इसको प्रश्न पूछा। ये जवान व्यक्ति से यीशु मसीह क्या किया? प्रश्न पूछा है ना। ये व्यक्ति ने क्या क्या यीशु मसीह ने उससे प्रश्न पूछा?
17 वचन। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना है। है ना, यहाँ पर यीशु मसीह उसको बोल रहा है कि तू भलाई के विषय में मुझसे क्यों पूछता? यहाँ कोई बहुत खास बात है जो यीशु मसीह उसको ये सवाल पूछ रहा है ना, क्योंकि ये यीशु मसीह के पास में आया, क्या करने के लिए आया ये? हाँ, ये चाहता था कि मैं यीशु मसीह के साथ में चलूं। लेकिन यहाँ ये यीशु मसीह इसको जो प्रश्न पूछ रहा है, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह के पास जाके ऐसा ही प्रश्न करते हैं। ये इसका ये जवान व्यक्ति का जो प्रश्न था वो क्या है? 16 में, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? इसका प्रश्न है, लेकिन यीशु मसीह भी उसको उत्तर नहीं दे रहा, उसी को उल्टा प्रश्न कर रहा है। हाँ? कभी कभी लोग मालूम क्या प्रभु के लोगों को कभी कभी ये बहुत ज्यादा बेवकूफ सोचते हैं। हाँ? ये प्रश्न उसने उसके पास में भेजा, हाँ, उसके पास में दे दिया। यीशु मसीह ने उल्टा उसको प्रश्न कर लिया, है ना? क्यों उसने उससे ऐसा प्रश्न कर लिया, है ना? ताकि ये व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाए कि मैंने क्या पूछा है। हाँ? है ना? यीशु मसीह ने उसके सामने में इस तरीके से प्रश्न रख दिया कि ये व्यक्ति, है ना, खुद अपने आप से अब सवाल करे। क्या सवाल करे, या उसके अंदर में क्या बात आ जाएंगी कि भाई मेरा जो छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो क्या है? यीशु मसीह से, है ना, प्रश्न पूछ रहा है, और यीशु मसीह इसको उल्टा प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या करने के लिए? कि इसका छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो क्या है? परमेश्वर, यीशु मसीह हमेशा, और परमेश्वर हमेशा हमसे जानने की कोशिश करता है, या हमारे मुंह से सुनने की पूरी कोशिश करता है कि हमारा छुपा हुआ एजेंडा क्या है, हमारा छुपा हुआ उद्देश्य क्या है। है ना? क्योंकि ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आ गया और इस तरीके से उसे पूछ रहा है, है ना? और जिस तरीके से इसका वार्तालाप है, जब यीशु मसीह ने उसको, है ना, ये यहाँ पर बोला, आज्ञाओं को मानकर, है ना, यहाँ 18 वचन पढ़िए। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पूरा पढ़ दो। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आगे उस जवान ने उससे कहा, इस सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? बस, है ना? यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि आज्ञा को मानना, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं तो क्या करता हूं? मैं आज्ञाओं को मानता हूं। है ना? मैं क्या करता हूं? मैं आज्ञा को मानता हूं।
लेकिन क्या 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 बताने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, है ना? ये व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुद स्वयं अपनी स्वयं की धार्मिकता को बताने की कोशिश कर रहा है। किसके सामने में? यीशु मसीह के सामने में। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुखौटा पहनकर, है ना, सामने में आके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े धर्मी लोग हैं, हाँ? लेकिन छुपा हुआ एजेंडा कुछ और होता है। सब मान रहा है ये और बोल भी रहा है। क्यों बोल रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा धर्मी व्यक्ति हूं। है ना? कभी कभी बड़ा, है ना, जब वचन को बड़े, है ना, सावधानी से और बड़े पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ो तो पवित्र आत्मा क्या करता है? मान के वो वचन को तुम्हारे सामने में खोल देता है ना? तुमको अपने सामने में अपना आईना दिखाता है कि तुम क्या है, हाँ? है ना? कभी कभी लोग वचन को कुछ, है ना, अपना एजेंडा लेके, अपना उद्देश्य लेके, है ना, उनके अंदर जो छुपी हुई बात रहती है उसको लेके पढ़ना चाहते हैं, है ना? ये व्यक्ति भी यीशु मसीह के सामने आ गया वही चीज लेके, है ना? ये क्या सोच रहा था कि मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं। आज, है ना, मसीहत के अंदर में ऐसे कितने लोग हैं, है ना? हमको रोज रोज जानना पड़ता है कि हम क्या अपनी स्वयं की धार्मिकता बता रहे हैं या हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे चल रहे हैं, है ना? बड़ा, है ना, ये बहुत गहरा सवाल है ना? और ये क्या पाना चाहता है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है। कि मैं क्या करूं, है ना? ये सवाल इसका गलत नहीं है। और ये, है ना, कुछ ऐसी बातें कर भी रहा है, मतलब ये आज्ञा को मान रहा है, ये आज्ञा को मान भी रहा है, कर भी रहा है, लेकिन क्या हो गया? ये यीशु मसीह के सामने आने के बाद में क्या हो गया, है ना? यहाँ पर जब यीशु मसीह के सामने आ गया और ये एजेंडे को लेके आ गया और इसका जो छुपा हुआ एजेंडा है, जो इसका छुपा हुआ उद्देश्य है, उसको नहीं बता रहा है कि क्या है वो, है ना? और यीशु मसीह उसको क्या कर रहा है? उसको समझा रहा है ना? उसको क्या कर रहा है? उसको सुधार रहा है ना? उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म कर दे रहा है। परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोगों का, है ना, सोच ही गलत है। परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोगों का सोच ही गलत है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? उसको, वो जो गलत सोच है उसको सुधार रहा है। आज कलीसिया में यही जरूरत है, जो हम अपने तरीके से परमेश्वर के बारे में और अनंत जीवन के बारे में, है ना, कुछ सोच के बैठ जाते हैं। यहाँ ये यीशु मसीह जो बोल रहा है ना, यहाँ उसको क्या बोला? 17 वचन पढ़िए फिर से। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अरे यहाँ यीशु मसीह बोल रहा भला तो सिर्फ एक ही है ना? लेकिन जिस बात के लिए तू भलाई को सोच रहा है वो भला नहीं है ना? भला एक ही है। कौन? परमेश्वर, है ना? लेकिन जिस तरीके से तू भलाई करना चाह रहा है वो नहीं है। तेरे दिमाग के अंदर में कुछ गलत फहमी बैठी हुई है। हाँ, भला तो एक ही है। तो अपने दिमाग से भला नहीं कर सकता, तो अपने सोच से धर्म के काम नहीं कर सकता, तो अपनी खुद की धार्मिकता से धर्म का काम नहीं कर सकता। यहाँ, है ना, बहुत, है ना, यीशु मसीह ने जिस तरीके से उसको जवाब दिया कि भला तो एक ही है, और वो उसके सामने में उसी से प्रश्न पूछ रहा है। ये परमेश्वर के साथ में खड़े होकर परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। क्या हो गया यहाँ पर? है ना? आगे पढ़िए फिर से उसको 20 21 से। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा,
अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस है ना। यीशु मसीह ने उसको क्या राय दिया? सबसे पहले क्या किया? उसका जो परमेश्वर के बारे में गलत सोच थी, उसके लिए उसको जवाब दे दिया। हाँ? कि भाई अब भी तेरे में एक कमी है ना, तू बहुत अमीर आदमी है, और तू जो ये तेरे अंदर में जो तेरा छुपा हुआ एजेंडा है, तू क्या करना चाहता है? अपने धन के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा तू धर्मी बनना चाहता है। कुछ मतलब अपने कार्य के द्वारा तू धर्मी बनना चाहता है, या अपने पैसे के द्वारा तू धर्मी बनना चाहता है। तो क्या कर, ये जो तू गलत चीज से अपने आप को धर्मी बनाना चाहता है, पहले इन चीजों को तेरे जीवन में से हटा दे। बहुत मुश्किल है ना, यहाँ पर बात रख दिया यीशु मसीह ने उसके साथ, क्योंकि तू है ना, ये हो सकता है कि हमारे जीवन में सिर्फ ये पैसा ही नहीं, हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम हटाना नहीं चाहते हैं, जिसको हम पकड़ के, चाहे वो धर्म की बातें हो कि भाई मैं जिस तरीके से धर्मी हूं वैसा कोई नहीं है, मेरे को जिस तरीके से परमेश्वर के बारे में मालूम है कोई नहीं है, हा? मैं जिस तरीके से कुछ करता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें मसीह लोगों के अंदर और खास करके अगुए लोगों के अंदर में भरी हुई रहती है। हाँ? हमको बहुत कुछ मालूम है। हाँ? बड़ा खतरनाक। और ये बातें इस व्यक्ति के क्यों? क्योंकि ये सारी आज्ञाओं को मान रहा है, ये सोच रहा है मैं बड़ा धर्मी हूं, लेकिन ये इसका जो प्रेम है ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है इसके पास में। इसके पास में जो प्रेम है वो इसके धन के लिए है। इसलिए यीशु मसीह को समझ में आ गया कि ये मेरे पास में आया सिर्फ मेरा समय बर्बाद करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? जा और क्या कर, सबसे पहले जाके हाँ सब बेच के क्या कर, सबको दे दे। गिव अप। यीशु मसीह के पास में आने के लिए, परमेश्वर के पास में आने के लिए सबसे पहले सब कुछ देना पड़ता है। यीशु मसीह के पास आने के लिए हम क्या करते हैं मालूम क्या? क्यों हमारा जीवन बढ़ता नहीं या वहीं टिक जाता है मालूम क्या? वो छोड़ना नहीं चाहते, वो पुरानी रस्सियां काटना नहीं चाहते, वो जो पुरानी चीजों के ऊपर जो भरोसा है उनको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा भरोसा अब तक परमेश्वर के ऊपर नहीं आया। अभी तक हमारा भरोसा जो है हो सकता है अपने धन के ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, अपने डिग्री के ऊपर है ना, जो भी आप बना लो लिस्ट, या अपना इंटेलेक्ट के ऊपर है। यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा? तू जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो परमेश्वर नहीं है, वो तेरा पैसा है। इसीलिए अगर तू चाहता है अनंत जीवन तो क्या कर, सबसे पहले जा और जाके उसको क्या कर, बेच दे दे, और फिर उसके बाद में आकर मेरे पीछे हो ले। 22 वचन। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उसकी दुखती नस के ऊपर पकड़ लिया। कभी कभी लोग बड़े गलत फहमी से परमेश्वर के पास जाके प्रश्न पूछते हैं, और ऑलरेडी माइंडसेट होता है कि ये परमेश्वर हमारा जवाब जो है वो जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से देगा। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारा जो छुपा हुआ उद्देश्य है वो क्या है, और हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ क्या कर दिया ये? जब इसको सही जवाब मिल गया, ये क्या हो गया? ये उदास होके चले गया। क्यों? समझ में आया इसका जो छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो क्या था? वो परमेश्वर नहीं था, वो पैसा था। ये परमेश्वर को छोड़ सकता है, पैसे को नहीं छोड़ सकता है। हाँ?
है ना, परमेश्वर के पास आने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना यार। इसीलिए अब क्या हो गया उसके बाद में, ये जो इसके चेले लोग थे, इनको यीशु मसीह ने कुछ पलट के फिर बोला। इनसे बात करने के बाद में यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है। क्या बात कर रहा? 23 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ना, बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन बात बोल दिया यीशु मसीह ने यहाँ पर। कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है ना। यीशु मसीह ने बहुत बार ऐसी बात बोला कि या तो पैसा या तो प्रभु। आजकल लोग किसके पीछे चलते हैं, है ना। यहाँ यीशु मसीह का जो बोलना है वो बहुत, है ना, यहाँ पर यह है कि यहाँ यीशु मसीह खास करके जो जवाब में बोल रहा है और इनके लिए बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि तुम अपने खुद की एफर्ट से, मतलब अपने खुद के काम से तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। हमारे देश में धर्म के ऊपर है ना दुनिया चलती है, अच्छे काम करो इससे स्वर्ग में नहीं पहुंचने वाले। सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, कितने भी अच्छे काम कर लो, हाँ, कितना भी दान कर लो, स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। अपने स्वयं के ताकत से, अपने स्वयं के काम के द्वारा, दिखाने के द्वारा और डबल चाल चलने के द्वारा स्वर्ग में कोई नहीं पहुंच सकता। यहां पर यीशु मसीह उसको बोल रहा है ना, ये कि ये तू असफल हो गया। हाँ, क्या है असफलता? अपनी ताकत से चलना और सोचना कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। ये व्यक्ति एक्चुअली बहुत चालाकी से यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछा है, बहुत इसके साथ में, है ना। हमारा जो हमेशा, है ना, जब परमेश्वर हमको देखता है तो जिस तरीके से, है ना, परमेश्वर, है ना, देख के हमको बोलना चाहिए कि ये जन मेरा है। क्यों? क्योंकि ये जन मेरे समान, है ना, मुझको खुश करने के या मेरे अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। ये किसी और चीज के अनुसार नहीं चलता। हाँ, इसका एजेंडा कुछ और नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सिर्फ परमेश्वर। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है मालूम आपको? लोग ज्यादा करके परमेश्वर के लिए काम नहीं करते, या परमेश्वर को ये करने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना, लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर में एक बहुत बड़ी, है ना, एक असुविधा रहती है कि भाई ये लोग, है ना, अगर इनको मैं खुश नहीं करूंगा तो ये लोग मेरे पास से चले जाएंगे, ये लोग मेरे को कुछ नहीं देंगे। हाँ, आजकल सबसे बड़ी असुविधा, भरोसा नहीं है परमेश्वर पे कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। यहाँ पर यीशु मसीह वही बोल रहा है। और तुम बोल रहे कि भला एक ही है। हाँ, मतलब ये दुनिया में जिसके ऊपर तुम भरोसा कर रहे हो वो तुमको छोड़ देगा एक दिन, या तुमको धोखा दे देगा एक दिन। हाँ, या तुम्हारा वो काम हो, या तुम्हारा कोई भी हो, वो कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी अच्छी चीजें हो, वो छूट जाएगी एक दिन। क्यों बोल रहे एक ही अच्छा है परमेश्वर, जो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि उसको छोड़ के किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं। और है ना, सवाल क्या है? अनंत जीवन, है ना, सबको चाहिए अनंत जीवन, लेकिन अनंत जीवन किस तरीके से चाहिए? अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नहीं, भूल जाओ। बड़ा, है ना, कि एजेंडा, हमारा जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। हमारा
जो काम है, हमारा जो है ना चॉइस है, हमारा जो चुनाव है, हाँ, हम कहाँ पहुंचने वाले वो बहुत जरूरी है ना। चॉइस हमेशा हमारा है, चुनाव हमारे हाथ में है। ये परमेश्वर ने हमको क्या किया, एक है ना फ्री विल दे दिया है चुनने के लिए, फ्री विल दिया है कि तुम खुद अपना चॉइस करो। अगर हमारा गोल परमेश्वर के पास जाना है तो हमारा चॉइस भी परमेश्वर के समान होना चाहिए, हमारा चुनाव भी परमेश्वर के साथ। हम बोलेंगे कि नहीं हम अपने तरीके से है ना चुनेंगे और हम पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता है ना। एक बहुत ये है कि एक उदाहरण, एक व्यक्ति का उपदेश देखेंगे कि ये किस तरीके से इसका उपदेश था। निकालिए कोई दूसरा सैमुएल उसका 15 अध्याय। दूसरा सैमुएल 15 अध्याय उसका 1 से 14 तक पढ़िए। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रखे थे। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरे दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का ही है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। तब जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इजराइली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, वे उन सभा में अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजराइली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास जब आराम के गशूर में रहता था, तब वह यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा का उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। अब अबशालोम ने इजराइलियों के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से आए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलवानी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो में आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजराइली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उनके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा की ये अबशालोम कौन है? ये दाऊद का बेटा है। हाँ, और ये क्या कर रहा है? अब अपने ही पाप के विरोध में खड़ा हो रहा है। क्यों? इसका एजेंडा, हिडन एजेंडा इसके अंदर। क्या करने का? राजा बनने का। जब कहीं परमेश्वर का ये योजना नहीं है वो राजा बनने की, परमेश्वर की योजना कुछ और है ना। यहाँ ये आजकल बहुत सारे लोग
हमारा चर्च के अंदर में जो टूट जाता है या बहुत सारे लोग जो बहक जाते हैं, उसका कारण है ये अब्शलोम का गुण होता है। ये क्या कर रहा है? अपने ही राज को, परमेश्वर के राज को बिगाड़ रहा है। क्यों? इसके अंदर में एक गलत उपदेश भरा हुआ है। क्या कर रहे हैं? कहां पर ये बैठा हुआ है ना? 3 वचन पढ़िए, 3-4 पढ़िए जरा इसका, यही 15 का। हाँ। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम का यह भी कहा करता था, भला होता मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे वाले होते वे मेरे पास ही आते और मैं उनका न्याय चुकाता। क्या बोल रहे हैं? दाऊद के, अभी अहरा सबको जानते हैं कि दाऊद कौन है। दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है कि ये मेरे मन के लायक का व्यक्ति है, लेकिन ये उसका बेटा, उसका सबसे करीबी जन क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा न्याय नहीं चुकाने वाला है। हाँ, पॉलिटिक्स, राजनीति। क्यों? इसके अंदर में कुछ और बात भरी हुई है। ये राजा बनना चाहता है गलत तरीके से, सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। और क्या कर रहा है ये? है ना, गेट के सामने में रोज आके खड़े हो जाता है और जो लोग आते हैं वहां पर अपने न्याय के लिए, उनको क्या बोलता है? राजा के विरोध में गलत बात बोलता है। और जो बेवकूफ लोग रहते हैं वो इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, क्योंकि आजकल है ना कलीसियाओं में इधर उधर बहुत कुछ ऐसी बात चलती है ना। नहीं, उधर में नहीं जाना, वो अच्छे लोग नहीं है। हाँ, हमारे पास आ जाओ, है ना। ऐसे ही करके क्या करते हैं लोग, लोगों को भड़का देते हैं। बड़ा, है ना, क्योंकि गलत विचार से, गलत इससे, है ना। मैं बहुत से बार इधर में सुनता हूँ, कह रहा है पिछले बार इधर में कोई हमारा पहचान का आ गया इधर में, वो बोलता भैया, वो मेरे को हमेशा भैया बोलता इधर में जो विरोध में जाते हैं ना, तो वो यहीं के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं। ये बहुत बार मैं सुन चुका हूँ, यहीं के लोग हैं। कई बार सोचो कि क्यों लोग इधर में आते नहीं, क्योंकि इधर के बारे में बहुत कुछ, है ना, गलत फहमी कुछ है ना, कुछ लोगों ने फैला के रखी है। नहीं, उधर में नहीं जाना, अच्छे लोग नहीं है। बड़ा ये अब्शलोम जो है ये क्या कर रहा है? इस प्रकार के काम कर रहा है। ये है इसके साथ ही, है ना। आखिर को क्या हो गया? हाँ, 5 वचन भी पढ़े। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। हाँ, बोल, अना ये चूमने वालों से दूर रहो, मीठी मीठी बातें करने वालों से दूर रहो। मैं हमेशा लोगों को सतर्क करता हूँ। लोगों को कुछ तो भी गलत प्रकार का चीज चाहिए, है ना, गलत, है ना। सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी के, है ना, राजा के विरोध में, अगुवे के विरोध में या किसी के विरोध में कोई बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसका मुंह बंद करा। ये दूर के लोग नहीं होते, मालूम क्या, अपने ही लोग होते, बाहर के लोग नहीं होते, है ना। क्रिश्चियन सर्कल के लोग होते, मसीह सर्कल के लोग होते। ये एक ही घर के अंदर में ये बात हो रही है ना। इससे क्या हो गया? दाऊद सरी के आदमी को, दाऊद सरी के राजा को, है ना, जाना पड़ा, क्योंकि दाऊद के समझ में आ गया कि भाई ये बहुत करीब का आदमी है और ये अंदर की बात भी जानता है, ये बहुत कुछ नुकसान कर देगा। इसीलिए क्या करो, वो जगह छोड़ दो, मैं तो ये अच्छे लोगों को भी मार देगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, खड़े रहना चाहिए। यहाँ तो फिर दाऊद क्या है? दाऊद तो योद्धा था, लेकिन योद्धा के साथ में बुद्धिमान भी था,
और उसको ये भी पता था कि मैं अबशलोम को कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा है, अगर मैं इसको कुछ कर दूंगा तो क्या होगा? हाँ? सारा दोष जो है वो दाऊद के ऊपर आ जाएगा। इसमें आएगा, दाऊद के ऊपर आएगा। क्या करना है दाऊद ने? दाऊद डर गया, इसीलिए नहीं चले गया। क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। कौन? परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। ये है ना, ये जो बात, जब हमारा जो उद्देश्य है ना परमेश्वर के साथ है ना, ये सारे जो बातें हैं, ये सारे विश्वासियों की बातें हैं। हाँ, सब विश्वासियों की बातें हैं, है ना। यहाँ पर हमेशा जब हमारा उद्देश्य सही नहीं रहता है और हम परमेश्वर के राज में गड़बड़ी डालने वाले बन जाते हैं, या है ना, और क्या होता है ना, सबसे पहले खतरनाक बात ये जो है ना, ये जो छुपा हुआ उद्देश्य है ना, ये हमको भी खुद नहीं मालूम रहता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वचन नहीं मालूम, कोई बताता नहीं है ना। मसीहत के अंदर में आजकल चल रहा है, आशीष ले लो, विश्वास ले लो, चंगाई ले लो भाई, लेकिन ये जो असली वाली चंगाई है, तुमको खुद को अपना ही जो छुपा हुआ एजेंडा है उसको पहचानना है कि यार हम है ना प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम अनंत जीवन के लिए जो प्रभु ने बोला वो कर रहे हैं? हाँ? ये अबशलोम जो इसका चरित्र है ना, ये चोरी चालाकी से लोगों को बहला फुसला के है ना, बड़े प्यार से। मैं आपको एक चीज बताऊं, धोखा मालूम क्या प्यार से ही दिया जाता है। बोलते ना प्यार से बचे रहो धोखा खाओगे। हाँ? क्यों? है ना, वचन हमको हर बार सतर्क कराता है ना, कि कोई अगर कोई दूसरा एजेंडा है, कुछ दूसरी बात कर रहा है, किसी के विरोध में बात कर रहा है ना, तो बहुत है ना होशियार रहना है। खास करके मसीहों को है ना, अपनी आत्मिकता भी खो देते वो लोग और दूसरों की आत्मिकता को भी खुद है ना खत्म कर देते। इसलिए बोला ना कि भाई जो व्यक्ति के कारण कोई ठोकर खाए, उसके गले में चक्की का पाट बांध के उसे समुद्र में डालो, बेहतर है। ठोकर क्यों? क्योंकि वो कई लोगों को अपने साथ में क्या कर रहा है, नरक में ले जाने की तैयारी कर रहा है ना। यहाँ यीशु मसीह ने ये बात इनसे कई, यहाँ यीशु मसीह भी अभी इसमें आ रहा है ना, कि कौन यहाँ पर परमेश्वर है ना। ये जो 24 वचन है, ये 19 का मत्ती, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है ना। यहाँ पर ये जो एक है ना, ये जो बात यीशु मसीह कर रहा है कि ऊंट जो है उस सुई में क्या जो वो छेद होता है उसमें से निकल जाना उसके बराबर है। तो इतना कठिन नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड जो है ना। यहाँ पर जो इजराइल के अंदर में जो गेट थे ना, जो फाटक थे, उसके अंदर में जो सबसे छोटा फाटक था ना, उसका नाम था ऊंट फाटक। तो उसके अंदर से ऊंट नहीं निकल सकता था। हा? वो फाटक क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को तो उदाहरण देना है, वही के जो है ना, जो वहां का परिस्थिति है उसके अनुसार उसको उदाहरण देना है ना। क्योंकि वो इतना छोटा फाटक है कि उसमें से ऊंट पास नहीं हो सकता। यीशु मसीह बोल रहा उतना कठिन है वो निकल जाना है ना। यहाँ 25 वचन पढ़िए। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, या अब क्या हो गया कि ये जो चेले हैं यीशु मसीह की बात और ये जो वार्तालाप सुन रहे हैं है ना, ये भी तो इनका भी एजेंडा कुछ और बैठा हुआ है। वहां पर सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ? इनके भी अंदर कुछ बात है ऐसी है? और ये पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, भाई हम भी तो ऐसे उल्टे सीधे एजेंडा लेके आए हैं, हमारा क्या होगा बता। हाँ?
इसने तो फंसने वाली बात कर दिया। हाँ? तो ये जो पूछे ये लोगों ने, हाँ, किसका उद्धार हो सकता है भाई? ये तो बहुत कठिन बात है। बात सही है, उद्धार कोई मामूली नहीं है ना? बहुत, एक तो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। उद्धार पाना बहुत, है ना, उद्धार पा लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज छोड़ना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना, मुफ्त चीज जो है ना, क्यों मुफ्त है मालूम क्या? क्योंकि उसका कोई कीमत नहीं दे सकता। मुफ्त इसीलिए है क्योंकि उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। यीशु मसीह ने जिस तरीके से, है ना, वचन की उद्धार कैसे मिलेगा, है ना, कोई जल्दी से रोमियो 10:9-10 पढ़िए। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी नहीं 10 का 9 का है, 10 का 9-10, रोमियो 10:9-10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ देख लो, यहाँ कोई कर्म कांड नहीं है, सुन लो मेरी कोई बात ध्यान से, हाँ, है ना? लेकिन ये जो बात है, ये कितनी मुश्किल बात है, कोई अच्छे से ध्यान से बोलो 9 और 10, क्योंकि हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अरे प्रभु किसको बोलते हैं? हाँ? प्रभु, मालिक, हाँ, लॉर्ड, कि तू अगर प्रभु को अपना मालिक, कि तूने अपना अब ओनरशिप खो दिया है, तो स्वयं का ओनर नहीं रह गया है, तो स्वयं का अपना मालिक नहीं रह गया है। हाँ? जो भी वो, है ना, इसको इसीलिए ऐसा आसानी से नहीं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान, अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु आज से मेरा प्रभु है, मतलब कि मैंने अपना ओनरशिप खत्म कर दिया। अरे मैं जो अब तक के अपने आप को चला रहा था, अपनी बुद्धि से, अपने जो भी चीज है उससे चला रहा था, लेकिन अब, हाँ, मैं कन्फेस कर रहा हूं कि प्रभु आज से तू मुझको चलाने वाला है, मैं खुद नहीं चलने वाला। जो प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, है ना, सिर्फ मुंह से अंगीकार नहीं, लेकिन पूरी तरीके से उसके ऊपर विश्वास करे, विश्वास, भरोसा। ये विश्वास सिर्फ मुंह का नहीं है, कार्य के द्वारा, है ना, ये सिर्फ मुंह से नहीं है हम विश्वास कर रहे हैं। हम अरे बहुत विश्वासी घूम रहे हैं दुनिया के अंदर में, जो बोलते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन काम प्रभु को कभी प्रभु बनाया ही नहीं वो लोगों ने। कभी उसके हाथ में अपना जीवन सौंपा ही नहीं है, कभी अपना आप उसके हाथ में सरेंडर ही नहीं किए हैं, है ना, अपना सब कुछ अपने आप से, उनका खुद का अपना एजेंडा, उनके खुद के अपने सारे काम, अपने सारे प्रोग्राम उनके, है ना, सिर्फ प्रभु एक नाम के लिए सामने आ गया कि प्रभु तू मेरा सर्वेंट है, तू मैं जब होना तू आ जा मेरे सामने। हाँ नहीं, यहाँ पर, है ना, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, गारंटी है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। कितना आसान है, सिर्फ क्या करना है? एक्शन। एक्शन क्या है? अपना ओनरशिप छोड़ देना, है ना। मसीहत पूरी इकाई के ऊपर डिपेंड करती है, सेल्फ टाइम, खुद को खत्म कर देना। यही नहीं करते, खुद जीते रहते हैं, है ना। हमारा जो क्या करते हैं, हम यीशु मसीह के अंदर में आते हैं और क्या करते हैं, हम जो अपना चरित्र है, अपना जो एजेंडा है, वो जिंदा ही दफना देते हैं। सुनो मेरी बात, क्या करते हैं, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा सोच है, उसको क्या करते हैं, जिंदा ही दफना देते हैं। और कोई चीज को तुमने जिंदा दफना दिया तो क्या होता है, वो फिर जागृत होंगी। सुनो मेरी बात, है ना, उसको पूरी तरीके से जब मरेगा तो दफनाएंगे ना, तो फिर से नहीं आएंगी वापस उठ के। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको हमने अपने चरित्र को जिंदा नहीं दफनाया, सच में मार दिया है। अब जिंदा नहीं होना है, सच में
खत्म कर दिया। क्यों? बार बार वही चरित्र वापस आ जाता, वही आ जाता। क्यों? जिंदा दफन करती है उसको। तो वापस बार बार आना ही है उसने, बार बार खड़ा ही हो जाना है उसने सामने में। यह ये इसीलिए बोलता है, तो निश्चय उद्धार पाएगा, गारंटी। कहीं भी ऐसा गारंटी देता कि पक्का तुम मुक्ति पाओगे? नहीं। 10 वचन, क्या? हाँ 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इतना सरल है उद्धार पाना, इतना सरल है। क्या है मुश्किल उसके अंदर? खुद को खत्म कर देना, खुद को खत्म कर देना, यही नहीं होता। इसीलिए है ना, मसीहत जो है वो बढ़ती नहीं, और नहीं बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? ये धनवान आदमी का यही था, सब कुछ करना चाहता था अपने तरीके से। इसके पास में अपना खुद ये था। किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने, फिर पढ़ो 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब तुम्हारे एफर्ट से नहीं हो सकता है, किसी के कुछ करने से नहीं हो सकता है, ये पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में है। हाँ? फिर उसके आगे भी यीशु मसीह तो कुछ बोल रहा है, पढ़िए आगे भी। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अभी देखो यार, सवाल क्या आ गया, ये चेले क्या सोचते हैं आपके बड़े ऐसे चेले बन गए? इनके अंदर में भी ऐसे उल्टे सीधे सवाल थे, ऐसे उल्टे सीधे एजेंडे थे इनके अंदर में। ये तो घबरा गए। यहाँ पर बहुत साफ एजेंडा दिखता है कि ये चेलों का, ये पतरस का भी एजेंडा था कि यीशु मसीह के साथ जाएंगे तो हम भी मंत्री बन जाएंगे, हम भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया मैं आपको, इसको पूरी तरीके से साफ कर दिया। तो यहाँ पर इसलिए अब पतरस जो बोलने वाला व्यक्ति था, इसकी हिम्मत हो गई यीशु मसीह से पूछने की, भाई तो फिर हमने भी तो सब छोड़ दिया है, तो तू क्या हमको भी भिखारी बना देगा? हमको भी गरीब बना देगा? क्या बोला यीशु मसीह ने उसको? बढ़िए आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बाहर निर्भर सिंहों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, तुम तो क्या सोच रहे ना, इतनी सी बात सोच रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए प्लान क्या रखा है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं तुमको राजा बनाना चाहता हूं और तुम सिर्फ अमीर बनना चाहते हो। मैं तुमको राज करने देने वाला बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम गुलाम करके जीना चाहते हो, है ना? वही चीजों के पीछे गुलामी करते हुए फिर रहे हो, है ना? परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, ये है परमेश्वर का। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। परमेश्वर हमको ये बनाना चाहता है, लेकिन हम अपने एफर्ट, अपनी मेहनत से सीमित हो जाना चाहते हैं। 29 वचन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। है ना? ये परमेश्वर का प्लान है ना? ये नहीं करना चाहते लोग, लेकिन अनंत जीवन पाना चाहते हैं। व्यक्ति ऐसे ही आया है ना। आज कितने मसीह लोग हैं जो, है ना, ये जो यीशु मसीह बोल रहा है, जो परमेश्वर बोल रहा है, वो नहीं करना चाहते, लेकिन हमको अनंत जीवन चाहिए।
यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि अनंत जीवन किसको मिलेगा। हाँ, आज बड़े है ना परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, है ना, बाकी के दुनिया के ऊपर भरोसा करके सोचते हैं हमको अनंत जीवन मिल जाएगा, थोड़े से कुछ धर्म के काम दिखा के सोचते हैं कि अनंत जीवन मिल जाएगा। हाँ? नहीं, धर्म के काम तुमको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे अच्छे काम तुमको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते, है ना। परमेश्वर के एजेंडे को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या लेके आया था, यीशु मसीह क्या करना चाहता था, उसको जानना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए परमेश्वर हमेशा हमको एक चीज है ना, हमको देख के बोलना चाहिए कि ये मेरी संतान है। संतान के पास में अधिकार होता है, जो संतान नहीं है उसके पास अधिकार नहीं। आप अपने मुंह से कितना ही बोले हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन जब परमेश्वर बोलता कि ये मेरी संतान है, तब हम उसके क्या हो गए, बच्चे हो गए, है ना। कोई मत्ती 3:17 पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में क्या बोला परमेश्वर ने। मत्ती 3:17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह पहलौठा है। अब यीशु मसीह के बाद में है ना परमेश्वर कलीसिया की और उसके लोगों को देख के बोलना है ये लोग मेरे पुत्र है, ये मेरे पुत्र है जिनसे मैं खुश हूँ, है ना। हम कितना अपने ही हिसाब से खुश होना चाहते हैं, अपने ही दिमाग से सोचना चाहते हैं, ये नहीं है ना। यहाँ तक यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, यहाँ तक कि यीशु मसीह के बारे में ये बात है ना हो रही है। यहाँ पर क्या 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 बात हो रही है, यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पर, ये इसको 13 से पढ़ दीजिए जरा, यही 3 का। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके ऊपर आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। है ना। परमेश्वर ये क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे खुश क्यों, उसने परमेश्वर के एजेंडा को जाना। हाँ, यीशु मसीह होने के बाद है ना, यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना भी जानता है कि ये मुझसे बहुत बढ़कर है, इसकी आत्मिकता मुझसे बहुत ज्यादा है ना। वो घबरा रहा है उसको बपतिस्मा देने के लिए, है ना। आज कितने ऐसे अगुए हैं जो ये चाल चलने के लिए तैयार है ना। ये आम बात नहीं होती है, बहुत बहुत गहरी बात है ये। हाँ, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को यूहन्ना के अधीन कर दिया कि मेरे को बपतिस्मा दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता उसको अपनी धार्मिकता से ज्यादा महत्व रखने वाली है। यहाँ पर खास करके हमारी खुद की धार्मिकता को छोड़ दो, हमको परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तब परमेश्वर बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। हाँ, दुनिया को खुश करने की बात ना करो, प्रभु को अनंत जीवन के लिए, है ना। आज जो विषय अनंत जीवन किस तरीके से पाऊंगे, अपने खुद के धार्मिकता के काम से नहीं, अपने खुद के हिडन एजेंडा से नहीं, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर के एजेंडा से, है ना। तो हम इस बात को आज है ना प्रभु ने हमसे बात किया, और अगर अब तक हम कोई चीज़ हमारे जीवन में है जो हम सब कुछ धार्मिकता के काम कर रहे हैं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है क्या वो काम गलत है, ये जो अमीर आदमी है ये बोल रहा है क्या गलत काम कर रहा था वो, नहीं, लेकिन क्या नहीं कर रहा था,
परमेश्वर से पूरी तरीके से प्रेम नहीं कर रहा था, पैसे से प्रेम कर रहा था। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। कोई भी चीज उसकी महिमा छोड़ के तुम किसी दूसरे की महिमा को देंगे, है ना, तो वो कुछ करता नहीं है। ये मत सोचो कि वो बहुत बड़ी सजा दे देगा। उसने सबको चॉइस दिया है। अनंत जीवन का मार्ग ये है, तो चुन ले। परमेश्वर डंडा लेके नहीं खड़ा है आपके सामने कि नहीं करेगा तो मारूंगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमारे सामने क्या किया? चॉइस दिया है। तो चॉइस हमारा है, और चॉइस वो होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य, हमारा हम कहाँ पर पहुँचने वाले, गोल क्या है। अनंत जीवन के लिए गोल है हमारा, तो परमेश्वर क्या चाहता है वो करिए। आइए मैं आगे का समय